नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 11/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पेपर का नाम डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया माइनर इलेक्टिव यानी कि यह माइनर पेपर था। आज उसका पेपर हुआ है। पेपर कोड था DSS 200 और पेपर आईडी देख लेते हैं 5698। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि मैंने इसके लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर बनाया था, जिसमें से आपको 40+ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिले हुए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग जाके मेरे मॉडल पेपर को देख सकते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका उस मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपदा प्रबंधन में शामिल है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाए हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय आपदा नहीं है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल दुर्घटना। चौथा प्रश्न भी मैंने करवाया था, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा से सम्मिलित है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा कौन सा अधिनियम प्रदान करता है। पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। छठवां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। यह भी प्रश्न मैंने करवाया था। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख घटक कौन सा है। 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन के लिए किस पहलू से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राज्य आपदा प्राधिकरण SDMA की प्राथमिक भूमिका क्या है। 12 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का समन्वय। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियमन। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF स्थापित किया। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वर्तमान समय में NDRF की कितनी बटालियनें कार्यरत हैं। 15 नंबर प्रश्न भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। यह भी मैंने करवाया था। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपदा प्रबंधन में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की क्या भूमिका है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होनोलुलु। 19 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, UNISDR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। 20 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, NDMA की स्थापना कब हुई।
तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2005। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कलपक्कम नाभिकीय दुर्घटना किस वर्ष हुई थी। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मई 1987। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अभी मैंने करवाया था, प्राकृतिक आपदा से कौन सा एक संबंधित नहीं है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वनीकरण। आगे आप लोगों से 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकाल तथा बाढ़। यह मानव निर्मित आपदा नहीं है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पहली बार आपदा प्रबंधन एक्ट किसने जारी किया। तो जब 2005 में जारी हुआ था तो मैंने बताया था कि उस समय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे। इस प्रकार 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, NIDM का अध्यक्ष कौन होता है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। आगे आप लोगों से 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, NIDM की स्थापना कब हुई। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण कौन करता है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। 30 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। 31 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, NDRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। 32 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना कब हुई थी। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह नया प्रश्न बना था। आप लोगों को पता होगा कि सुनामी सबसे अधिक कहाँ पे आती है, तो सर्वाधिक सक्रिय सुनामी क्षेत्र कौन सा है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस वर्ष यूक्रेन के प्रियप्त स्थित चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हुआ था। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1986। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत के किस राज्य में परमाणु दुर्घटना हुई थी। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, DDMA से अभिप्राय है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न देशों में से किस देश पर कैटरीना आपदा ने प्रहार किया था। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भुज भूकंप कब आया था। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला अधिकारी। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की। तो यह भी मैंने करवाया था। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं।
44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह भी मैंने करवाया था। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुनामी किस भाषा के शब्द से लिया गया है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी शब्द। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर स्केल पर। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय स्थित है? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, यह मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर को हुई थी। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1984 में। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो DSS 200 डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का पेपर हुआ है, उससे संबंधित 50 प्रश्नों को सही और सटीक देने का आंसर की सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां आप लोगों को लग रही होंगी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे मॉडल पेपर को जाकर देख सकते हैं, उससे 40+ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिले हुए हैं। आगे आप लोग का पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। और आप अपना कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।